नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग के तीसरे दिन में। जिस प्रकार आपने हमारा पिछला ब्लॉग भी देखा होगा और नहीं देखा तो उसको देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, फिर आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से समझ में आएंगी कि हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, किसानों को इससे क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, हमने जहाँ कल हमारा दूसरा ब्लॉग खत्म किया था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने कल क्रॉस ब्रीड के फायदे और नुकसान बताए थे कि क्रॉस ब्रीड फार्मर क्यों चूज करे, जिससे कि उसको एक अच्छा इनकम का सोर्स मिले, जिससे कि उसे एक अच्छा इनकम का सोर्स मिले क्रॉस ब्रीड रखने से। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे प्योर ब्रीड क्यों रखनी चाहिए। प्योर ब्रीड इसलिए रखनी चाहिए फार्मर को क्योंकि फार्मर अगर एक लंबे स्केल पर ब्रीड को ले जाएगा, अपने फार्मिंग का बिजनेस है उसको एक एज ए बिजनेस करना चाह रहा है, उसको स्केल करना चाह रहा है, 100 200 500 जानवरों तक ले जाने की उसकी मेंटेलिटी है कि मुझे लगभग इतने जानवरों तक अपने फार्म को स्केल करना है। क्योंकि क्रॉस ब्रीड, मैंने आपको कल भी बताया था, क्रॉस ब्रीड को आप स्केल नहीं कर सकते, जबकि ब्रीड को आप स्केल कर सकते हो। यही ब्रीड का सबसे पहला फायदा है। क्योंकि चाहे आयु हो गया, चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, चाहे मेडिसिन देने की बात आ गई, चाहे आप मिल्किंग ले लीजिए, किसी भी आप एक पर्पस से ले लीजिए, ब्रीड को ही आप एक बड़े लेवल तक स्केल कर सकते हो। क्योंकि लेबर पर आज की डेट में इतना डिपेंड भी नहीं हुआ जा सकता, कॉस्टली बहुत है और मिलती भी नहीं है। मशीनरी पर हमें आना पड़ेगा, और मशीनरी पर अगर आना पड़ेगा तो उसका आरओआई भी पूरा होना चाहिए बिजनेस का। रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट जब तक पूरा नहीं हुआ किसी बिजनेस का, तो आपको एक मोटा पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में जो बिजनेस ग्रो करेंगे आज से 2 4 10 साल बाद तक, वही बिजनेस ग्रो कर पाएगा जो लार्ज स्केल में एक अमाउंट सेव कर रहा हो, जिससे कि क्योंकि एक्सपेंस ही इतना हो जाएगा, खर्चा ही इतना है हर चीज का कि छोटा किसान या छोटा बिजनेस इसीलिए डूबेगा क्योंकि बड़ा बिजनेस को खा जाएगा। सबसे पहली बात तो यह, ब्रीड इसलिए हमको परचेज करनी पड़ती है, ब्रीड पर काम भी इसलिए करना पड़ता है। तो सब दूसरी बात यह है कि ब्रीड में रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के पूरक हैं। जहां रिस्क होगा वहां रिवॉर्ड होगा, जहां रिवॉर्ड होगा वहां रिस्क भी होगा, ये कंफर्म है। और मैंने आपको कल भी बताया था, डेयरी फार्मिंग का थंब रूल है कि कम जानवरों से अगर आपको ज्यादा दूध लेना है एक लंबे समय तक, प्रोडक्टिव लाइफ के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज आपको बता दूं कि जब तक आपको एक लंबे समय तक दुग्ध उत्पादन का जानवर नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक इनकम का सोर्स नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब रही बात ब्रीड की। ब्रीड को सिर्फ पैदा किया जा सकता है। अगर आप ये मेंटेलिटी लेके सोच रहे हैं कि मैं ब्रीड को परचेज करूं और फिर उस पे फार्म को स्केल करने के लिए, नेचुरली ग्रो करने के लिए छोड़ दूं, हो तो सकता है, ऐसा ये नहीं है कि नहीं हो सकता। बहुत से कंसल्टेंट हैं जो अपने अंडर फार्म को लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि उसमें सीआर में इन्वेस्टमेंट होती है, लगभग 4-5 करोड़ रुपए का तो उसका सेड ही सेड बनता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा फार्म स्टार्ट कर दूं जिसकी मैं केवल परचेज करूं और मेरा फार्म बहुत बड़े स्केल पर चल बढ़े, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। डेयरी फार्मिंग लाइव स्टॉक का ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको जानवर के दिमाग से खेलना पड़ेगा कि जानवर को चाहिए। ये बोलते कुछ नहीं है, बेजुबान है, लेकिन हमको इनकी सारी बातें समझनी पड़ेंगी कि ये मांग क्या रहे हैं। तो ये आपको कब पता पड़ेगा, जब आप ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करोगे। हाँ, ये भी बात है कि ब्रीड ऐसा नहीं है कि आप 5 लीटर वाली गाय से पैदा कर लो, क्योंकि ये भी थंब रूल है हर बिजनेस का, जब तक खेत की मिट्टी अच्छी नहीं है तो पौधा अच्छा कहां से हो जाएगा। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में बीज डालना ही तो है, आप बीज अच्छा डालोगे, लेकिन जो खेत की मिट्टी है वो भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आपको एक ऐसा पौधा मिलेगा जो आपको अच्छा उत्पादन देगा। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप मिट्टी सुधारें। जब तक मिट्टी नहीं सुधरेगी, जब तक पौधा आप कितना भी अच्छा बीज लगा लें, उसका उत्पादन कम ही आएगा, वो है उत्पादन नहीं आएगा जो आपको चाहिए। लेकिन एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट का लेवल होता है कि आप पहुंचना कहां तक चाहते हैं। अगर आपके अंदर इतना धैर्य है, आप इतना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि आप 10 साल का इंतजार कर सकते हो कि आप 40 लीटर की एवरेज पर 10 साल तक पहुंचने के लिए राजी हो, तो आप 15 लीटर की गाय से स्टार्ट कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप 15 लीटर की गाय से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में
डेयरी इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है। सीमेन, सबसे पहली बात तो सीमेन कंपनी की अवेयरनेस, एबीएस, डेनमार्क, डब्ल्यूडब्ल्यूएस, सीआरआई, ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डेयरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे बुल इंडिया में आ चुके हैं जिनका रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला है, एकदम, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता है डेयरी इंडस्ट्री में। क्या गाय 40 लीटर की एवरेज दे सकती है? 40 लीटर की गाय एवरेज वो देगी जो 55 लीटर का पीक पकड़ेगी। 55 से 60 लीटर का जो गाय पीक पकड़ रही है, क्या ये मुमकिन है? वो फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन में मुमकिन है? किसान की मेहनत, जागरूकता, किसान पहुंचना कहां तक चाहता है, ये तो ब्रीड इसलिए है। ब्रीड इज अ चैप्टर जिसको आपको पढ़ना है, और आपको पता है चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, चैप्टर धीरे 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 पढ़ा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। आप सबसे पहले ये ध्यान दें, आप स्टार्ट उस लेवल से करें जहां के आप रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बारे में आप कंफर्म हो कि मैं दोनों को झेलने के लिए बैठा हूं। रिस्क और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा, ये कंफर्म है, लेकिन रिस्क पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। रिस्क तो आपको लेना है, पहले रिस्क लीजिए फिर रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा ये कंफर्म है, लेकिन आप देखें आपको जाना कहां तक है। सबसे बड़ी बात यह है ब्रीड में डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात, अगर आप बहुत अच्छे स्टेट में हो, पंजाब, हरियाणा या फिर बेंगलोर, ये इस स्टेज पर पहुंच गए कि यहाँ पे प्योर ब्रीड बहुत अपर लेवल पर पहुंच गई। अभी हमारे पीडीएफ में पंजाब की संस्था में 79.80 मिल्क एक गाय ने 24 घंटे में प्रोड्यूस किया था, तो उसका वो लेवल है। तो वो हरियाणा की, वैसे हरियाणा के एक प्रतिपाल भाई उन्होंने प्रोड्यूस करवाया था अपनी गाय से, तो वहां पर ब्रीडिंग एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन वहां के फर्स्ट लैक्टेशन के जानवर अगर आप लेने जाओगे, और वो फार्म के अगर आप हड में से कलेक्ट करोगे, 4 लाख रुपए की कीमत है उसकी, फर्स्ट जनरेशन का। अब 4 लाख रुपए का फर्स्ट स्टार्टअप में एक जानवर पर इन्वेस्ट करना, तो वही बात है, आप स्टार्ट कितना बड़ा करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आपको किस लेवल की नॉलेज है कि आप क्या उस 40 लाख रुपए या 4 लाख रुपए या 1 करोड़ की फार्म को स्केल कर सकते हो। सबसे पहले तो प्रश्न ये है आपका खुद से कि आप इस फार्म को खड़ा करने जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो मान लीजिए कोई, तो आपको है कि आप कुछ देंगे कंपनी को, जब तो आपको कंपनी देगी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है ब्रीड में आपको ये देखना है कि वो मांग क्या रही है, वो आपको देगी। अगर आप उसको नहीं दोगे फिर भी वो आपको देगी, अपने शरीर में से देगी, लेकिन शरीर में से कब तक देगी? और डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ा लॉस होता है एनिमल लॉस। जब आपके पास जानवर ही नहीं है तो ना प्रॉफिट होगा, लॉस हो तो बाद की बात है, प्रॉफिट लॉस। तो सबसे पहली बात तो एनिमल है, एनिमल तो हो आपके पास। तो मेरी विनती यही है कि आप अपना पहले माइंड सेट करें कि आपको क्रॉस ब्रीड पर जाना है या प्योर ब्रीड पर जाना है, या फिर जाना कहां तक है। ब्रीड दोनों ही अच्छी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रॉस ब्रीड, अगर आपको अपने परिवार की चीजों को व्यवस्थित करना है तो क्रॉस ब्रीड से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको एक पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार खड़ा करना है जिसको आप बहुत लंबे स्केल तक ले जाओ और आगे के भविष्य को सोचते हुए ले जाओ, तो फिर आपको ब्रीड पर जाना ही पड़ेगा। और आप स्टार्ट कीजिए, हर चीज का पहला फर्स्ट स्टेज 0 से होती है, हर गिनती की स्टार्टिंग। तो सबसे पहली बात है अपना माइंड सेट कीजिए, और यहीं पर मिलते हैं आपको कल एक नए अगले ब्लॉग में। और जल्दी से जल्दी हो सकता है हम अपने फार्म का विजिट कराएं, जितना भी बड़ा है छोटा है, हमारे लिए तो बड़ा है, आपके लिए कुछ भी हो, क्योंकि हर बिजनेस बड़ा होता है अपने लिए। आपको क्या छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा बड़ा होता है। सबसे पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड कमेंट में डालें कि आपको किस मोटिव पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।